अपर सुख, इच्छा आदियों से संबंधित होने वाले दुख की निवृत्ति कराने से जो सुख मिलता है वो अपर सुख होता है। वे इहलोक में अनुभव करने वाले सुखों में से कुछ होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। 36 वे क्या होते हैं? ऐसा कहे तो पहनने का वस्त्र न होते और रहने के लिए कोई स्थान न होकर, जोतने के लिए खेत न रहते हुए और बसने के लिए पत्नी न होते हुए और इच्छानुसार करने के लिए धन आदि भिन्न साधन न होकर दुखी जीवों के विषयों में जीव कारुण्य का उद्भव होकर पहनने का वस्त्र, रहने के लिए स्थान, जोतने का खेत, बसने के लिए स्त्री, इच्छानुसार करने के लिए धन आदि देने पर इनको प्राप्त किए जाने वाले लोगों के मन के अंदर से मुख में दिखने वाले सुख का स्पष्टीकरण और उस सुख को देखकर देने वालों को होने वाले सुख का स्पष्टीकरण और ईश्वरीय करण में सार्वभौमिक और जीवकरण में पूर्णता के रूप में उद्भव होने वाले के कारण वो अपर सुख होता है, ऐसा जाना चाहिए। पर सुख, भूख से आने वाले दुख की निवृत्ति कराने से जो सुख आता है वह पर सुख होता है। वे इहलोक में भोग सिद्धि से और योग सिद्धि से और ज्ञान सिद्धि से आने वाले सुख और अंत में अनुभव किए जाने वाले मोक्ष का सुख भी होगा, ऐसे जानना चाहिए। भोजन करने के लिए आहार के न मिलते थके हुए जीवों को जीवकारुण्य से आहार देने से भोजन करके भूख मिट जाते समय उन जीवों को मन और मुख पर प्रफुल्लित होकर प्रवाहित होने वाला सुख और उसे देखने पर देने वालों के मन और मुख पर भी उसी तरह होने वाला सुख और आत्मा सहित ईश्वरीय करण में पूर्ण रूप से उत्पन्न होने वाले होने के कारण ये पर सुख होता है, ऐसा जाना होगा। वस्त्र, स्थान, जमीन, स्त्री, धन आदि न होकर दुखी होने वाले उन दुखों को मन के उद्वेग से सहन करके जीवन बिताकर अपने आप से किए जाने वाला प्रयत्न तो कर सकेंगे। भूख से दुखी होने पर मन के उद्वेग से उस दुख को सहन करना नहीं चाहिए, उसे सहन करने की शुरुआत में ही देहांत हो जाएगा। भूख की असहिष्णुता, भूख लगने पर माँ बाप अपने पुत्रों को बेचकर और पुत्र अपने माँ बाप को बेचकर और अपनी पत्नी को पति बेचकर और पति को पत्नी बेचकर उस भूख से आने वाले दुख को बदलने का साहस ही उठा सकेंगे तो ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि अन्य चीजें जैसे घर, गाय, जमीन आदि को बेचकर भूख को मिटा लेंगे। पूरे संसार भर का शासन करने वाले सम्राट होने वाले राजा भी तो भूख लगने पर अपने सारे ऊंचे अधिकार छोड़कर धीमे शब्दों में अपने निकट के मंत्रियों से अपनी कमी को इस प्रकार बताता है कि मुझे भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? शत्रु से चलाए गए बाण को अपनी छाती से निकालकर हाथ में पकड़ते हुए सामना करने वाले सभी शत्रुओं को निडर होकर 1 मिनट पर जीतने वाला शुद्ध वीर भी भूख लगने पर अपनी सुविधाओं को खोकर भूख के डर से निकट पर रहने वालों को देखकर ये शिकायत करते हैं कि थकावट तो ही आएगी, कैसे लड़ाई करें? इस संसार के भोगों के साथ इंद्र लोक आदि के भोगों को भी तुच्छ मानकर घृणा करके उन्हें परित्याग करके ज्ञानवान और अनुभवशाली ज्ञानियां भी और इंद्रियों का वश करके मनोलय होकर सच्ची निना में रहने वाले योगी लोग और मरे हुए लोगों को भी उठा सकने के असीमित महत्व रखने वाले सिद्ध लोग और मुनियां और तपस्वियां आदि भी भूख लगने पर अपने अपने अनुभव के लक्ष्यों को छोड़कर दूसरे गांव की ओर भिक्षा लेने आते हैं। भिक्षा न मिलने पर व्याकुल हो जाते हैं। स्वप्न में ही एक अपमान होने पर उसके लिए अपने प्राण छोड़ने वाले मानी लोग भी भूख लगने पर, जिससे कहना नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति से भी कहकर मानसश्रेष्ठ हो जाते हैं। जाति धर्म के आचारों में व्यस्त आचार्य लोग भी भूख लगने पर आचार को भूलकर आहार की प्रतीक्षा करते हैं। शिक्षा के शास्त्रों में निपुण होकर उनसे संबंधित सूक्ष्म ज्ञान पाकर कई महान को भी कर सकने में शक्तिशाली होने वाले भी भूख लगने पर अपने ज्ञान और विचार नष्ट होकर तड़पते हैं। दिन रात का भेद न सूझकर संभोग के आनंद में प्रवाहित होकर रहने वाले कामी लोग भी भूख लगने पर संभोग के सुख को भूलकर काम इच्छा से विरक्त होकर व्याकुल होते हैं। हम ही बड़े हैं
और हमसे बढ़कर और कोई बड़ा है ही नहीं, ऐसा घमंड रखने वाले अहंकारी लोग भी भूख लगने पर अपने अहंकार नष्ट होकर आहार देने वाले को ही बड़ा मानकर उसकी प्रशंसा करते हैं। एक प्रकार के कार्यों में अनेक प्रकार से उपचार करने वाले भड़कीले लोग भी भूख लगने पर अपने भड़कीला छोड़कर मोहित हो जाते हैं। इन लोग इस प्रकार के होने पर एक प्रकार के आधार भी न होने वाले गरीब लोग भूख लगने पर कैसे तड़पते होंगे। उस समय उन गरीबों को आहार मिलने पर किस प्रकार की प्रसन्नता होगी, उस खुशी को दिलाने वालों को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार की बातों को कहने में ही खूबी होगी, ऐसे जानना होगा।